हम स्कूलों को ठीक करवा ही रहे थे कि उससे पहले कॉलेजों की छतें गिरना शुरू हो गई हैं। अभी मैं मौजूद हूं राजकीय महाविद्यालय सिरोही के विज्ञान भवन में, जहां पर रात को अचानक से छत का प्लस्तर नीचे गिर जाता है। यह रात को गिरा, अगर दिन को गिरता तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉलेज में महाविद्यालय विकास समिति बनी हुई है। समिति की बैठक भी होती है और उसमें सांसद और विधायक सदस्य हैं। यहाँ के प्राचार्य भी होते हैं और दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, सदस्य होते हैं। समिति की बैठक होती है और बैठक में कॉलेजों में, महाविद्यालय में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम होता है, उस पर बातचीत होती है और उसके बाद में उस पर काम होता है। लेकिन अब देखिए, सांसद लुम्बाराम चौधरी, सिरोही से विधायक ओटाराम देवासी एक बार भी मीटिंग में नहीं आए। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती ही है। बहुत सारी समस्या है। अब यहां पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके भविष्य का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। अब यहां पर देखिए, ये पूरी की पूरी छत जो आप देख रहे हैं, ये अचानक से भरभरा कर नीचे गिर जाती है। अभी भी अगर मैं यहां पर हाथ लगाऊंगा तो ये पूरी नीचे गिर जाएगी। अब फिलहाल के लिए इस गेट को बंद कर दिया है ताकि यहां पर कोई जाए नहीं, नीचे आए, अचानक से प्लस्तर गिर जाए तो कोई हादसा नहीं हो। इसीलिए यहां पर लॉक लगा दिया गया है वर्तमान के लिए। और दूसरा जो रास्ता है, उस रास्ते से जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन अब सोचिए कि सिरोही पिछड़ा हुआ क्यों है। इसके जिम्मेदार आप भी हैं और यहां के जनप्रतिनिधि भी हैं, चाहे पूर्व हो वर्तमान हो, क्योंकि इस बिल्डिंग को बने हुए 40 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। कितनी ही सरकारें आई, कितनी गई, लेकिन शिक्षा पर, कॉलेज की बिल्डिंग्स पर, स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि शिक्षा को शायद महत्व नहीं दिया जा रहा। शिक्षा को महत्व दिया जाता तो ये स्थिति ना होती, कॉलेजों की ये हालत ना होती, इस तरीके से छतें ना गिरती। यहां पर अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो अभी भी देखिए कंकड़ नीचे गिर रहे हैं। यानी बाद में अगर इसको रिपेयर भी करवा दिया जाएगा, उसके बाद भी ये छत गिरने की संभावना बनी हुई है। ये देखिए, ये जो पिलर लगाए हुए हैं, ये लगभग साल भर पहले लगाए हुए हैं जुगाड़ के लिए, ताकि ये छत जो है वो नीचे नहीं गिरे। लेकिन उसके बावजूद भी हालत ऐसी ही बनी हुई है। अब सोचिए ना, सिरोही का भविष्य क्या होगा। यहां के जो यूथ हैं, युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, उनकी सुरक्षा ऐसे होगी। सभी लोग जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं करते। जिनको ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए सिरोही के भविष्य के बारे में, वो लोग यहां आते ही नहीं। जब वो लोग यहां नहीं आते तो फिर इसकी निगरानी कौन करेगा। कॉलेज प्रशासन का काम है। कॉलेज प्रशासन ने बोला है कि हम इसको रिपेयर करवा रहे हैं, लेकिन रिपेयर करवाने के बाद कितनी समय तक टिकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बिल्डिंग को भी रिपेयर करवाने का काम करना चाहिए। लगभग पहले बजट भी कोई सेक्शन हुआ था, लेकिन वो भी काम अधर में लटका हुआ है, क्योंकि वहां पर काम नहीं हो पा रहा था। सॉइल टेस्टिंग की बात की जा रही थी, लेकिन सॉइल टेस्टिंग भी नहीं हो रही। सिर्फ पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन पत्रों से आगे बात ही नहीं बढ़ पा रही। अब आप जवाब दीजिए कि अब स्कूलों को, हम लगातार बता रहे थे, स्कूलों को देख रहे हैं कि स्कूलों की छतें गिर रही हैं। झालावाड़ में आपने देखा होगा, पिपलौदी में हादसा हो गया और बच्चों की जानें चली गई, कई सारे बच्चे घायल हो गए। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब कॉलेजों में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन अब आप सोचिए, आप बताइए कि सिरोही के आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक ओटाराम देवासी, दोनों की जिम्मेदारी है, वो महाविद्यालय विकास समिति के मेंबर हैं। उनको यहां आना चाहिए था, मीटिंग में आना चाहिए था, लेकिन उनका आधा से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक भी एक बार भी इस मीटिंग में ये लोग नहीं आए। उनको भी ध्यान देना चाहिए और हमको भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमको शिक्षा पर बात करनी चाहिए, एजुकेशन पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए। उन पर हम नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना।